शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे है। शेरबीन के सामीन को अशफाक लोन का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत हैं यौम आज़ादी की तकरीबात की फुल ड्रेस रिहर्सल पूरे जम्मू कश्मीर में, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने की बिजबिहाड़ा में प्रीमियर लीग टूर्नामेंट में शिरकत। राजौरी में कब्रिस्तान को शदीद नुकसान, लोग सरापा एहतजाज। और नरेगा की अमलावरी की निस्बत से लोगों को ढेरों शिकायतें। मौज़ूआत की तफसील जरा देर बाद। क्या आप बिजनेस की तरक्की को लेकर हैं फिक्रमंद? अरे रेडियो पे दें इश्तिहार और बढ़ाएं अपना कारोबार। अब फिक्र की क्या बात, जब है कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का साथ। जी हाँ, अपने कारोबार की उड़ान को दीजिए एक नई पहचान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर। फोन नंबर 9419000258। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 20 रुपए और 436 रुपए के सालाना प्रीमियम पर आपको 2 लाख तक का एक्सीडेंटल और लाइफ इंश्योरेंस कवर मिल सकता है। जीरो बैलेंस पर आप बैंक में जनधन अकाउंट खोलकर सरकारी मुराद हासिल कर सकते हैं और अटल पेंशन योजना के जरिए आप 60 साल की उम्र से महाना पेंशन हासिल कर सकते हैं। समाजी तहफ़्फ़ुज़ की इन स्कीमों से फायदा हासिल करने के लिए आज ही अपनी बैंक की शाख से राब्ता करें और बेफिक्र हो जाएं। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट अंडर CSR बाय J&K बैंक, आपका अपना बैंक। शेरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। आज पूरे जम्मू कश्मीर में यौम आज़ादी की तकरीबात के सिलसिले में फुल ड्रेस रिहर्सल का एहतमाम किया गया। सूबाई और ज़िलाई सदर मकामात के अलावा तहसील सदर मकामात और तालीमी इदारों में भी फुल ड्रेस रिहर्सल का एहतमाम हुआ। जम्मू कश्मीर में मुनक्किद होने वाली यौम आज़ादी की सबसे बड़ी तकरीब की फुल ड्रेस रिहर्सल श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में मुनक्किद हुई। इस मौके पर सूबाई कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बिधूरी मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे। मौसूफ ने इस मौके पर कौमी परचम लहराया, परेड का मुआयना किया और मार्च पास्ट पर सलामी ली। सूबाई कमिश्नर विजय बिधूरी ने इस तकरीब में अपनी तकरीर के दौरान कहा कि वो बेशक कश्मीर से रुखसत हो रहे हैं, अलबत्ता कश्मीर की मीठी यादें हमेशा उनके साथ रहेंगी। वाज़ेह रहे कि हाल ही में VK बिधूरी का तबादला जम्मू कश्मीर से दिल्ली के लिए हुआ है। बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में मुनक्किद होने वाली आज की तकरीब में जम्मू कश्मीर पुलिस, BSF, CRPF, ITBP और दीगर फोर्सेज के दस्तों के अलावा शहर श्रीनगर के मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा और तालिबात ने भी परेड और मार्च पास्ट में हिस्सा लिया। इलावा ज़ी तकरीब में एक रंगारंग सकाफती प्रोग्राम भी पेश किया गया। समन जम्मू कश्मीर में नौजवानों को खेलों की तरफ रागिब करने के लिए पिछले 5-6 साल के दौरान कई कामयाब कोशिशें की गई हैं। वाज़ेह रहे कि जम्मू कश्मीर में पिछले 5-6 साल में खेलो इंडिया के तहत गरमाई और सरमाई खेलों के कई मुकाबलों का इनेकाद किया जा चुका है, जिनमें मकामी खिलाड़ियों के साथ साथ मुल्क के दीगर हिस्सों के खिलाड़ियों ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। जम्मू कश्मीर में खेलों के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने की खातिर भी सरकार हद दर्जा संजीदा पाई जा रही है, गरचे इस समत में और भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। इसी दौरान आज जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बिजबिहाड़ा में मुनक्किद की जाने वाली बिजबिहाड़ा प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट में शिरकत की। मौसूफ ने इस मौके पर बोलते हुए कहा कि सरकार नौजवानों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हर हाल में करती रहेगी। स्पोर्ट्स काउंसिल के अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा दिए गए उल्लेखनीय सहयोग की भी आज मंच से सराहना करना आवश्यक समझता हूं और उन सबको हृदय से बधाई देता हूं। 5 साल पहले 2020 में यहाँ डिग्री कॉलेज के अलावा कुछ नहीं था। यहाँ के लोग इस बात को जानते हैं। 5 वर्षों में आज यहाँ जो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, स्वाभाविक रूप से इस इलाके के नौजवानों के लिए एक वरदान साबित हुआ है और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में ये इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर होगा। अनंतनाग और आसपास के जिले के युवाओं के लिए ये बिजबिहाड़ा प्रीमियर लीग केवल एक महत्वाकांक्षी प्रतियोगिता नहीं है, बल्कि मैं समझता हूं कि पूरे जम्मू कश्मीर
यूनियन टेरिटरी के क्षेत्र में खेलों की प्रतिस्पर्धा की गुणवत्ता बढ़ाने में 2021-2021 से निरंतर आयोजित किए जा रहे इस टूर्नामेंट का बड़ा भारी योगदान है, यूटी लेवल पर भी और मैं कहूं कि नेशनल लेवल पर भी, जिससे युवाओं की भागीदारी के लिए महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म मिला है। बारिश के मुंतजिर मारो जमी पे पांव की पानी निकल पड़े, मारो जमी पे पांव की पानी निकल पड़े। यहाँ के विधायक जी ने बताया, काफी जानकारी दी उन्होंने और टूरिज्म की फैसिलिटी इस इलाके में बढ़े, इसकी ओर सबका ध्यान आकृष्ट किया। माननीय विधायक जी से मैं निवेदन करूंगा कि सरकार भी प्रयास करेगी, विधायक जी को भी थोड़ा प्रयत्न करना चाहिए। 4 करोड़ सीडीएफ में से टूरिज्म के लिए कितना पैसा दिया है आपने? जो 4 करोड़ सीडीएफ है उसमें से कितना पैसा टूरिज्म के लिए दिया है आपने? सपने पूरे हो रहे हैं और अपने पसंदीदा क्रिकेटर्स को देखने की, मॉडर्न स्टेडियम में अपना पसंदीदा खेल खेलने की सामान्य ख्वाहिशें भी नौजवानों की पूरी हो रही हैं। मैं नौजवानों से अर्ज करना चाहूंगा, इत्तेफाक अपनी जगह, खुशकिस्मती अपनी जगह, खुद बनाता है जहां में आदमी अपनी जगह। बिजबिहाड़ा प्रीमियर लीग में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा खिताब कर रहे थे। वाज़ेह है कि इस तकरीब में वजीर खेल सतीश शर्मा, बिजबिहाड़ा के एमएलए डॉक्टर बशीर अहमद वीरी, डीआईजी साउथ कश्मीर, डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग, एसएसपी अनंतनाग और दीगर कई अफसरान शरीक हुए। समय राजौरी से आरिफ कुरैशी ने खबर दी है कि आज थन्ना मंडी इलाके के मानियाल गांव में बारिशों के बाद मिट्टी का एक तोदा कब्रिस्तान में गिरा है, जिसके नतीजे में मुतादिद कब्रें खुल गईं। इस वाकये पर मकामी लोगों ने जिलाई इंतजामिया और यूटी हुकूमत के खिलाफ जमकर एहतजाज करते हुए मुतालबा किया है कि बहाली के इक़दामात किसी ताख़ीर के बिना अमल में लाए जाएं। ये जो लाशें पड़ी हुई हैं, हम इनका कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहाँ रोड पे बैठ जाओ, एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ आएगी, यहाँ का जो नुमाइंदा आप लोगों ने चुन के भेजा हुआ है वो आएगा, यहाँ के पॉलिटिकल लोग भी, यहाँ के ये हमारे मातम में कि हम इस वक्त हमारा पूरा मनिहाल, अजमताबाद, 2-3 गांव जो है वो मातम की इसमें मातम में पड़े हुए हैं। हमारे 70 साल पहले ये जो मुर्दे हैं ये इस वक्त रोड के ऊपर बिखरे हुए पड़े हैं। तो हमें यहाँ रोड पर बैठना है, हमें एहतजाज करना है, हमें अपना रोड थन्ना मंडी से लेके यहाँ तक, हमें थन्ना मंडी चौक को बंद करना है। ये सब करो, क्या भाई हम चौक को बंद करेंगे? जरूर जरूर, हम आपके साथ हैं। जी हुकूमत मुर्दाबाद, 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 हुकूमत मुर्दाबाद, 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 हाय 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 हाय, हुकूमत हाय हाय, हुकूमत मुझे थोड़े पीछे हो। जी हुकूमत हाय हाय। मैं कहना चाहता हूँ कि एल जी को अपनी इस कुर्सी के ऊपर बरजमान रहने से उसको सबकदोश होना चाहिए और उसको शर्म होनी चाहिए और उसको गैरत होनी चाहिए। और बीआरओ को मैं कहता हूँ कि बीआरओ के ऑफिसर यहाँ आएंगे, यहाँ रोड 4 दिन बंद करनी पड़े, हमें चौक थन्ना मंडी बंद करना पड़े। आपका भी शुक्रिया। मेरा ये कहने का मतलब है कि ये जो नेग्लिजेंसी बरती गई ये बीआरओ की तरफ से बरती गई। बीआरओ ने पैसा खा के कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ डील करके एडमिनिस्ट्रेशन के नाक के नीचे, लेफ्टिनेंट गवर्नर के नाक के नीचे, उन सबको पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोड थी। इस इंपॉर्टेंट रोड के ऊपर इस किस्म का ये वाकया जिसके लिए आगाह किया गया, उसके बावजूद अगर नहीं हटाया, आज डिप्टी कमिश्नर राजौरी आज उसको लेके जो यहाँ कमांडर साहब है ना, आज उनको लेके आए, कम से कम आज हम उनका चेहरा देखना चाहते हैं। उसके बाद रोड भी खोलें। हमने कोई रोड बंद नहीं की, आज फिर दूसरी बार कह रहे हैं ये रोड फिर अल्लाह की तरफ से बंद हुई है। इस बार हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। गांव का बच्चा जो है वो दुखी है, परेशान है, बेहाल हो चुका है इस चीज से। लिहाजा मैं अपने सारे गांव के लोगों को कहूंगा, आज दिन है, आप सारे, इसके बाद वो देखी जाएगी। आज उनके साथ जो है बैठ के बात होगी। आज सारे मामले यही खत्म। रात को 2:30 बजे डिप्टी कमिश्नर राजौरी को एक पूरा नोटिस हमने लिखकर उनको टैग करके हमने उनको ये भेज दिया था। उसके बाद क्या वो देखते नहीं है? कौन सा इम्पोर्टेंट काम है इस वक्त डिस्ट्रिक्ट राजौरी के अंदर चल रहा?
50 साल पुराना कब्रिस्तान। और भाई सारे कह रहे 50 साल, और भाई इससे 10 इसका मतलब ये नहीं है कि ये 70 साल पुराना कब्रिस्तान है और इसमें 2 साल पहले तक यहाँ पर डेड बॉडियां दफनाई जाती रही हैं। ये नहीं है कि कोई पुराना कब्रिस्तान है जिसको हम भूल गए हुए। बात ये है, यहाँ के लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, और तुम लोगों के जमीर कहाँ है? गिरदोनवा के लोगों को पूछना था। मैं देख रहा हूँ अजमताबाद से, बंगाई से, इधर थन्ना मंडी से काफी सारे लोग आए हैं, मैं उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। आज आप खड़े रहे, आज सिर्फ इनका चेहरा देखना है हमने। आज ये यहाँ पर आए, आज आके ये हमारे सामने मिले तो सही, आज इनसे बात करेंगे। आज जवाबदेही इनकी है, आज सवाल हमारे होंगे, जवाब इनके होंगे। समन जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में पिछले 2 हफ्तों के दौरान मुज़र सेहत, नाकाबिल इस्तेमाल और सड़े हुए गोश्त की भारी मिकदार जब्त की जा चुकी है। कई मकामात पर जब्त किया गया गोश्त भेड़ बकरियों का बताया जाता है, कई मकामात पर यह मुर्गों का गोश्त बताया जाता है, जबकि 2-1 मकामात पर सड़ी हुई मछलियों की भारी मिकदार भी जब्त की गई। इस सूरत हाल पर समाज के हर तबके का नाला और पशेमा होना फितरी है, और इस सूरत हाल के नतीजे में तरह तरह के सवालात का उभर आना भी फितरी है। जहां एक तरफ अवामी हलकों की तरफ से महकमे फूड सेफ्टी और दीगर मुतालिका महकमों की कार्रवाइयों की सताइश की जा रही है, वहीं यह सवाल भी पूछा जा रहा है कि क्या ये महकमे अभी तक ख्वाब खरगोश में थे। यह भी पूछा जा रहा है कि जिन मकामात पर जब्तियां की गई वहां से आज तक जाने कितने हजार किलो गोश्त फरोख्त किया जा चुका होगा। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि एक इनकलाब सा बपा हुआ और जहां देखिए वहां मुज़र सेहत और सड़े हुए गोश्त की जब्तियां हो रही हैं। लोगों ने होटलों जिला रामबन में ब्लॉक खड़ी को पिछले 2.5 सालों से इंस्पायरेशनल ब्लॉक के तौर पर अपनाया गया है और नीति आयोग के तहत मरकजी सरकार के इस प्रोग्राम का मकसद मुल्क भर के पसंदीदा ब्लॉकों को 2-3 सालों के अंदर अंदर तरजीही बुनियादों पर नुमाया तरक्की देना है, ताकि ये ब्लॉक दूसरे ब्लॉकों के लिए मॉडल बन जाएं। इंस्पायरेशनल ब्लॉक के इस प्रोग्राम के तहत पसमानदा और कमजोर ब्लॉकों में तालीम, सेहत, बुनियादी ढांचा, ज़राअत, रोजगार, मईशत वगैरह के शोबों में मुकर्रर हदफ के मंसूबों और तेज रफ्तार तरक्की को यकीनी बनाने की बात की गई है, लेकिन ब्लॉक खड़ी इस तेज रफ्तार तामीर और तरक्की से अभी कोसों दूर है और बेशतर कार्रवाई सिर्फ सरकारी फाइलों तक ही महदूद है। तहसील व ब्लॉक खड़ी के मुकामी लोगों का कहना है कि खड़ी ब्लॉक को इंस्पायरेशनल ब्लॉक के दर्जे में लाने के बावजूद यहाँ जमीनी सतह की सूरत हाल जूं की तू बनी हुई है और तहसील व ब्लॉक खड़ी के दर्जनों देहात में लोग अभी भी सड़क, तालीम, शोबा सेहत और जल जीवन मिशन के महकमों की नाकिस कारकर्दगी को लेकर नाला है और अपनी बुनियादी सहूलियात के लिए उठने वाली यहाँ की हर आवाज खड़ी मोहम्मदित वादी के ऊंचे पहाड़ों से टकराने के बाद यहीं दम तोड़ जाती है। इंस्पायरेशनल ब्लॉक खड़ी का सबसे बड़ा और वसी व अरीज इलाका त्रगाम 3 पंचायतों पर मुश्तमिल है और मौजा त्रगाम के कुमला, पतनाला, चेरवाड़ा, गुलस्टाप, काचरबास, बुजला, त्रागन, कावना, अहमा, आखरन, बावा और आड़मर्ग के करीब 1 दर्जन देहात में आबाद हजारों लोग बुनियादी सहूलियात से महरूम, कस्म पुरसी की कठिन और दुश्वार गुजार रोजमर्रा की जिंदगी जीने पर मजबूर हैं। त्रगाम खड़ी के दौरे के दौरान दर्जनों मुकामी लोगों ने शहरबीन से बात करते हुए कहा कि पंचायत त्रगाम के कुमला हाई स्कूल तक लकीर की मानद एक वाहिद सड़क तामीर की गई है, लेकिन आसपास के 1 दर्जन देहात अभी भी सड़क राब्ते से महरूम है और पतनाला, चीरवाड़ा, बलमा, गोल्स्टा, बुजला, त्रागन, अहमा और आखरन वगैरह के दूर उफ्तादा इलाकों के हजारों लोगों के लिए सड़क राब्ते अभी भी ख्वाब बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि इलाके में प्राइमरी हेल्थ सेंटर की इमारत पिछले कई सालों से ज़ेर तामीर है, मगर अभी तक इसकी तामीर मुकम्मल नहीं की गई है, जबकि सन 1965 का हाई स्कूल कुमला त्रगाम अभी तक हायर सेकेंडरी स्कूल का दर्जा नहीं पा सका है, जिसकी वजह से 10वीं जमात का इम्तिहान पास करने के बाद बेशतर गरीब बच्चों का तालीमी सिलसिला घरेलू मारी दुश्वारियों की वजह से मुनक़ता हो जाता है। लोगों का कहना है कि त्रगाम में जल जीवन मिशन के तहत करीब 4.5 करोड़ रुपए की लागत से पिछले 3 सालों से वाटर सप्लाई स्कीमें ज़ेर तामीर हैं और करोड़ों रुपए की रकूमात खर्चने के बावजूद लोगों को जल जीवन मिशन की स्कीमों से पीने का पानी दस्तयाब नहीं है और सरकारी रकूमात की बंदरबाट और बड़े पैमाने पर हुए खुर्द की तहकीकात की जानी चाहिए। उन्होंने इल्जाम लगाया कि वो आबो अजदाद के जमाने से इलाके को दरपेश मुश्किलात को वक्त के हाकिमों की नोटिस में लाते रहे हैं, लेकिन किसी भी तरफ से कोई मदद नहीं मिल पाई है और पूरा इलाका अभी तक नजरअंदाज है।
अल्लाह के फजल के बगैर यहाँ है ही नहीं कुछ, क्योंकि जब से यहाँ बस्ती लगी है तब से यहाँ के लोगों के साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। चाहे कोई भी हुकूमत आई कि किसी के हाथ में इक़्तिदार आया, लेकिन यहाँ के लोगों का, यहाँ के अवाम का, यहाँ के गरीब लोगों का किसी ने कोई ख्याल नहीं रखा है। यहाँ हजारों की आबादी है, लेकिन एक रोड मुश्किल से यहाँ आधे रास्ते तक पहुंचा है, और इससे आगे जितने भी रोडों का काम चलना था वो सारे के सारे ठप बंद पड़े हैं। जहाँ तक पानी की बात है, उसमें जल जीवन मिशन के तहत करोड़ों रुपया गवर्नमेंट ने दिया, लेकिन हमें समझ में नहीं आते हैं कि उसमें कौन चोर घुसा। तो स्कूलों के हाल तो बहुत अबतर है। जहाँ हमारा हाई स्कूल है 1965 से तकरीबन हाई स्कूल है, और आज तक जितने भी हुकूमतें आई सब ने वादा किया कि हम इसको हायर सेकेंडरी में तब्दील करेंगे, इसका जो स्टेज बढ़ाएंगे, लेकिन आज तक तमाम के तमाम इसमें नाकाम हुए हैं। और जबकि अव्वल नंबर हाई स्कूल कुमला को हायर सेकेंडरी होना था, 400-500 बच्चों को जहाँ 7-8 टीचर होंगे, वो क्या पढ़ाएंगे उनको, और वो क्या उनको तालीम देंगे, क्या तरबियत करेंगे। सड़कों की बात करें या स्कूलों की बात करें या किसी भी फैसिलिटी की बात करें, यहाँ पर किसी भी किस्म की फैसिलिटी मैसर नहीं है। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है हमारे हाई स्कूल की प्रॉब्लम है, यहाँ पर हाई स्कूल में स्टाफ ना होने के बराबर है। जो 2-4 टीचर जितने भी है वो बस बच्चों को कंट्रोल करने में लगे हैं, पढ़ाता कोई भी नहीं है। पहले 10 क्लास हुआ करते थे, अब प्री प्राइमरी भी लगाई सरकार ने, 13 क्लास हो गई, लेकिन छोटे बच्चों को पूछता भी नहीं है यहाँ कोई। रामबन जिले का खड़ी ब्लॉक कहने को तो इंस्पिरेशनल ब्लॉक, लेकिन तरक्की के मामले में बहुत पीछे। मोहम्मद तस्कीन की रिपोर्ट आपने सुनी। इधर किश्तवाड़ जिले से ताल्लुक रखने वाली मारूफ अदबी और सकाफती शख्सियत गुलाब सैफी की वालिदा इंतकाल कर गई हैं। अदबी मरकज कमराज के सरपरस्त डॉक्टर रफीक मसूदी और जम्मू कश्मीर महजूर फाउंडेशन के सदर पीरजादा अब्दाल महजूर ने उनकी वफात पर रंजो गम का इजहार करते हुए सोगवारा से ताज़ियत की है। और प्रोग्राम के आखिर में डोडा से नसीर खोड़ा की इत्तला कि डोडा के सरकर्दा समाजी कारकुन पीरजादा अब्दाल महजूर ने उनकी वफात पर रंजो गम का इजहार करते हुए सोगवारा से ताज़ियत की है। और प्रोग्राम के आखिर में डोडा से नसीर खोड़ा की इत्तला कि डोडा के सरकर्दा समाजी कारकुन ताजिर ख्वाजा नेमतुल्लाह टाक आज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में इंतकाल कर गए। वो ताजिर ख्वाजा नेमतुल्लाह टाक आज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में इंतकाल कर गए। वो 73 बरस के थे। उनकी वफात पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर खालिद नजीब सोहरवर्दी, साबिक वजीर अब्दुल मजीद वानी और दीगर शख्सियात ने रंजो गम का इजहार करते हुए सोगवारा से दिली ताज़ियत की है। इसके साथ 73 बरस के थे। उनकी वफात पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर खालिद नजीब सोहरवर्दी, साबिक वजीर अब्दुल मजीद वानी और दीगर शख्सियात ने रंजो गम का इजहार करते हुए सोगवारा से दिली ताज़ियत की है। इसके साथ ही शहरबीन का वक्तव्य खत्म हुआ चाहता है। प्रोग्राम के मेज़बान और एडिटर अशफाक लोन और प्रोग्राम की निगरां समीना शाह को इजाज़त दें। खुदा हाफिज।